नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपीएससी सीसेट 2024 प्रिपरेशन सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज। इसका आज डे 1 है। इसमें हम एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन डेली डिस्कशन करेंगे। 16 जून 2024 हमारा टारगेट है। 30 डेज चैलेंज है। 30 वीडियो आएंगी। एवरेज 100 से 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। और आपको बता देता हूँ, इस सीरीज को मिस मत करिए वरना आप सब कुछ खो देंगे। आपको बता देता हूँ कि ये इसमें वैसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे जिस पैटर्न पर यूपीएससी पूछ रहा है, जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, रिमाइंडर थ्योरम, टाइम वर्क, इन सब पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हम वही क्वेश्चंस लेके आएंगे जो यूपीएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, ईपीएफओ होता है, जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है उन सब के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सीसेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। डे 1 की शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, ए टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर 16 पीपल अलोंग टू साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड। एक टेबल है, उसके ईच साइड पर 8 चेयर इधर हैं, 8 सीट इधर हैं, 8 सीट इधर हैं। 4 पर्टिकुलर मैन विश टू सिट ऑन ए पर्टिकुलर साइड। मान लीजिए एक पर्टिकुलर साइड पर 4 मैन जो हैं वो फिक्स कर लेते हैं कि हम यहीं इसी साइड बैठेंगे, ठीक है। 2 पर्टिकुलर मैन ऑन द अदर साइड, तो 2 मैन यहाँ पे फिक्स कर लेंगे कि वो इस साइड बैठना है। द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड इज। 16 लोगों के लिए एक चाय पार्टी का प्रबंध किया जाता है, जहाँ एक लंबी टेबल के दोनों तरफ 8 कुर्सियाँ लगाई जाती हैं। 4 विशिष्ट लोग एक विशेष तरफ बैठना चाहते हैं और 2 खास व्यक्ति दूसरी तरफ बैठना चाहते हैं। वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, ऐसा होता है कि हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। तो देखिए, हमारे पास टोटल 16 सीटें हैं, 16 पर्सन हैं। उसमें से 4 लोग कह रहे हैं हम इस लेफ्ट वाली तरफ यानी ए वाली साइड बैठेंगे, और 2 आदमी कह रहे हैं हम बी वाली साइड बैठेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एन में से आर चीज़ों को अरेंज करने, एन में से आर चीज़ों को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? एन पी आर। और एन पी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ अरेंजमेंट का खेल है, सिलेक्शन का खेल नहीं है। 4 आदमी फिक्स हो गए, ये 4 आदमी फिक्स हो गए और उनके लिए ये 8 सीटें हैं। तो 8 में से 4 लोगों को अरेंज करना है। 8 में से 8 लोग हैं, इस तरफ 8 सीटें हैं ना, यानी 8 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। इन 8 में से 4 सीटें फिक्स करनी है। 8 में से 4 लोगों को अरेंज करने के लिए क्या होगा? 8p4 कितना होगा? 8p4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 8। 2 लोगों को अरेंज करना है, तो 8 सीटों में से 2 लोगों को अरेंज करना है, तो 8p2। अब बची हुई हमारे पास कितने लोग रह गए? टोटल 6 लोग फिक्स हो गए। अब हमारे पास 10 लोग हैं और 10 सीटें हैं। 10 लोगों में से 10 सीटों में से 10 लोगों को अरेंज करना है, तो कितना होगा? 10p10। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, 8p2। 8p4 क्या होगा? 8p4 होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगला कितना है? 8p2 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अगला कितना है? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 10p10 मतलब 10 फैक्टोरियल। ठीक है। npn क्या होगा? npn क्या होगा? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब n माइनस आर, n माइनस आर मतलब n माइनस एन, n माइनस एन मतलब जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मतलब 1। तो npn कितना होगा? n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। इस 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल को इसके नीचे लिख देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो बस अब हमें काटना है, कैसे काटेंगे? ये 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, 2 से 7 कटेगा 5, 2 से 10 कटेगा 5 टाइम। 5 या 15 दूनी 30 सत्ते 210, 210 इंटू ये 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो इतने तरीके से हम उन्हें बिठा सकते हैं। 210 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 पर्सन्स आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स वर बोर्न इन द सेम मंथ, डिसरिगार्ड ईयर। वह प्रायिकता क्या है कि 3 व्यक्तियों के एक समूह में से कम 2 व्यक्ति एक ही महीने में पैदा हुए थे।
वर्ष निरपेक्ष, मतलब उनके मंथ पे फोकस किया जा रहा है, ईयर पे फोकस नहीं किया जा रहा है। मंथ सेम होना चाहिए, ईयर ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं, मैंने हमारी मंजिल सीरीज है, मंजिल सीरीज के 3 एपिसोड आ चुके हैं। उसमें तीसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। वन माइनस, अब एटलीस्ट 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 लोगों के मंथ सेम हो या 3 लोगों के मंथ सेम हो। बट हम 1 में से उन चीज़ों को घटा देंगे जिनमें एक भी के मंथ सेम नहीं आ रहे। तो 0 वाले हटा दिए और 1 वाले। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 1 वाले हटाऊंगा तो इसका मतलब एक बंदा ऐसा है जिसका मंथ सेम हो, तो एक बंदा एक ही बार तो जन्म लेगा। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि हम इसमें से एक वाला हटाएंगे। 2 लोग डिफरेंट मंथ में जन्म लेंगे, बट उनमें वो कंसीडर करना है कि वो सेम मंथ में। एक पर्सन के लिए हम सेम और डिफरेंट क्या बात करेंगे, नहीं होगी, कोई मतलब की बात नहीं है, तो ये हट जाएगा। तो हम बात करेंगे केवल 0 पे, ये मतलब तीनों के तीनों लोग ऐसे हैं जिनके डिफरेंट मंथ में बर्थडे आ रहे हैं। 1 माइनस करना है, 1 माइनस। देखिए, अगर पहले बच्चे की बात करें तो सबसे पहले सबके पास 12 ऑप्शंस हैं। क्लियर। पहले बच्चे की बात करें तो पहले बच्चे के पास पूरे के पूरे 12 महीने हैं, उसमें से वो आ सकता है, तो 12 इसमें से 12/12 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही हम दूसरे बच्चे पे बात करेंगे तो उसके पास अब वो वाला मंथ फिक्स हो गया पहले बच्चे के लिए। अब उसके पास 11 ऑप्शंस बचेंगे दूसरे बच्चे को जन्म लेने के कि इन 11 महीने में से वो जन्म सकता है, क्योंकि हमें वो चीज़ें निकालनी है जब ये डिफरेंट हो रहे हैं। 1 माइनस कोई भी मंथ सेम नहीं है, सेम नहीं है तो का मतलब किसी ने अपनी जनवरी फिक्स कर ली अगर पहले बच्चे ने, तो दूसरे बच्चे के पास जनवरी हट गई, दूसरे बच्चे के पास 11 महीने बचे। तीसरे महीने के पास कितने, तीसरे बच्चे के पास कितने बचेंगे, 10 महीने। देखिए अब क्या करेंगे, 12 से 12 कटेगा, ये आ जाएगा 110/144। 1 माइनस, यानी 144 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 144 माइनस 10 बचेंगे 34/144, मतलब कितना हो जाएगा 17/12। 17/72, 72 दूनी 144 होंगे ना। 17/72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए मैंने क्या किया, ये 0 वाला केस मतलब कोई भी एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके सेम मंथ हो। इसका मतलब हमने वो वाले केस हटा लिए हैं जिनमें सब बच्चे डिफरेंट मंथ में जन्म ले रहे हैं। तो पहला बच्चा अगर 1 जनवरी के मंथ में जन्मता है तो दूसरे बच्चे के पास अब जनवरी मंथ नहीं रहेगा, क्योंकि हमें डिफरेंट वाले कंसीडर करने हैं और उसको माइनस कर देंगे तो सेम वाले निकल आएंगे। तो अगले के पास 11 बचेंगे और तीसरे के पास 10 महीने। ठीक है। इसी तरीके से हम 101 बार क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन, यानी हमारे पास 4 लोग हैं जिसमें 2 मेन हैं और 2 वुमेन हैं। 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के चयन में से चयन करके 2 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, एक कमेटी बनानी है। उसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब इस 2 लोगों में ये फिक्स हो गया कि यथार्थता एक महिला के होने की प्रायिकता, एक वुमेन फिक्स है। जब एक वुमेन फिक्स है तो कंफर्म हो गया कि एक मैन भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अगर 3 लोग होते तो 2 मैन होते। तो हमें 2 लोग हैं, 2 में से एक मैन फिक्स है। प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव एग्जैक्टली 1 वुमेन, एग्जैक्टली 1 वुमेन का मतलब कितना हो गया, यानी 2 लेडीज में से एक लेडीज ले ली और उसके बाद 2 मैन में से एक मैन ले लिया, और टोटल कितना होगा, 4 में से 2 लोग ले लिए, 4C2। 4 में से कोई से 2 लोग ले लिए। क्यों 2 लोग लिए, क्योंकि 2 मेंबर की कमेटी बनानी है, 4 में से, तो टोटल हो गए 4C2। स्पेसिफिक बात करें जो फेवरेबल है वो क्या है, 2C1 और 2C1। ये मैन के लिए लिख दिया, ये वुमेन के लिए लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया एग्जैक्टली 1 वुमेन होनी चाहिए। अब 2 मेंबर की कमेटी में अगर एग्जैक्टली 1 वुमेन होनी चाहिए तो दूसरा डेफिनेट सी बात है मेल मेंबर होगा। तो 2C1 कितना हो जाएगा, 2 × 2 डिवाइड बाई 4C2 कितना आएगा, 6। तो कितना आएगा, 2 3 6, मतलब 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2/3। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। 30 दिन के हार्ड चैलेंज के साथ हम आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे। टोटल एवरेज 100 क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी सीसेट 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो यूपीएससी ने ही डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।